दिल्ली में हर साल ठंड शुरू होते ही सांसें फूलने लगती हैं, आंखें जलने लगती हैं, विजिबिलिटी लगातार कम होती जाती है। एक समय पर दिल्ली एक धुंध के चैम्बर में तब्दील हो जाती है। इसकी वजह है साल दर साल बढ़ता प्रदूषण। इस जहरीली हवा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ सांस लेने का मतलब एक दिन में 40 सिगरेट पीने के बराबर होता है। आज हम दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर बात करेंगे और समझेंगे कि ये कितना खतरनाक है और साथ ही इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, ये जो धुंध क्या होती है, इसको अंग्रेजी में स्मॉग कहते हैं। स्मॉग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड एयर पोल्यूशन। और फॉग तो ठंड में ही होती है, और ये स्मॉग जो होती है ये इसलिए है कि फॉग में वो जो एयर पोल्यूशन के जो कण होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और वो सबसे ज़्यादा होती है सुबह के टाइम पर। और ये भी सच है आपकी बात, क्योंकि मैं दिल्ली में 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और रेस्पिरेटरी मेडिसिन की, तो ये हर साल देखते हैं। हम लोग उसमें दिवाली के पटाखों को ब्लेम करते हैं और ट्रैफिक को ब्लेम करते हैं, और जो पराली जलती है उसको भी ब्लेम करते हैं। ये सब एक्चुअली कारण है। और दूसरा कारण ये है कि जो दिल्ली शहर है, दिल्ली एनसीआर है, वो एक जोग्राफिकली लो लाइंग एरिया है। जो यहाँ पर प्रदूषण आता है वो यहीं रुक जाता है, यहाँ से जाता नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कल हवा अच्छी चली तो प्रदूषण कम हो गया। बिल्कुल। तो क्योंकि हवा बहुत कम चलती है, तो जो प्रदूषण जो यहाँ उत्पन्न होता है वो कहीं जाता नहीं है, यहीं पर रहता है। एक तो ये बात। दूसरा, जो दिल्ली का प्रदूषण है वो सिर्फ दिल्ली से नहीं आता, पाकिस्तान से भी आता है, अफगानिस्तान से भी आता है, पंजाब से भी आता है, हरियाणा से भी आता है, यूपी से भी आता है। तो ये सर्दियों में इसलिए आता है क्योंकि वो ज़मीनी स्तर पे होता है और हवाएं कम चलती हैं। और इसके जो सोर्सेस की बात करें, 3 सोर्सेस तो मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा जो दिल्ली के 300 किलोमीटर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वो सारी कोयले से बनती है इलेक्ट्रिसिटी। उससे बहुत नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं। और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं और जो कचरा जलाया जाता है, जो दिल्ली शहर में जो वेस्ट बर्निंग करते हैं, उसमें 3 से 5% एयर पोल्यूशन वहाँ से आता है। सो अगर हम नंबर की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैफिक, गाड़ियाँ। उसके बाद ये इस टाइम पे जो पराली जलती है, उससे भी इम्पोर्टेंट है जो रोड डस्ट होती है। जो डस्ट होती है वो गाड़ियाँ चलती है और उससे डस्ट उठती है। कंस्ट्रक्शन की जो डस्ट होती है, हर चौथा घर टूट के बन रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, उसकी जो डस्ट होती है उसमें कोई पैरामीटर्स फॉलो नहीं करते। वो जो सीमेंट जहाँ बजरी के साथ मिक्स होता है उसको कवर नहीं किया जाता है, ट्रकें चलती हैं, उसमें भरा हुआ होता है सामान। इसके अलावा जो तंदूर होते हैं, जो दिल्ली में 9000 तंदूर है, जो जहाँ ढाबों पे, होटलों में, जो सब कोयले और लकड़ी से चलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो जो PM10 होता है, उसका मतलब होता है जो 10 माइक्रोन से जो छोटे कण होते हैं वो PM10 होता है। वो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए होती है कि वो हमारे नाक के फिल्टर को बाईपास करके चला जाता है। नाक में एक फिल्टर होता है हमारे, हम जब सांस लेते हैं तो अमूमन हमारा मुंह बंद रहता है, नाक से जाता है। जो 10 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल्स होंगे वो वहीं रुक जाएंगे, वो लंग में नहीं जाएंगे, तो उतना नुकसान नहीं करते। ये पहले 20-30 साल पहले, 40 साल पहले दिल्ली में PM10 ही मेजर किया जाता था। लेकिन ये बाद में देखा गया कि PM2.5, जो 2.5 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल होते हैं,
वो नाक को तो क्रॉस करते ही हैं, लेकिन क्रॉस करके वो जो फेफड़े के सबसे निचले हिस्से में तक जाते हैं, क्योंकि जो हमारी सांस की नलियाँ हैं वो 23 बार डिवाइड होती है, छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, और आखिर में जहाँ पर गैस एक्सचेंज होती है, जहाँ ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वहाँ तक ये PM2.5 पहुँचते हैं और ये सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसीलिए अब जो है PM2.5 की ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानी जाती है। इसके अलावा जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो एस्थमा करते हैं, खांसी करते हैं। दिल्ली में जब कोई व्यक्ति ऐसी जगह से आता है जहां पर बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है, तो उसे क्या परेशानियां होती हैं? साथ ही प्रदूषण का बच्चों पर क्या असर पड़ता है, इस पर वे विस्तार से बताते हैं। कोई व्यक्ति अच्छी जगह से आ रहा है, जैसे जहाँ पर एयर पोल्यूशन नहीं है, वो हवाई जहाज से उतरता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसकी आंखें जलती हैं, उसकी नाक बहने लग जाती है, उसको गला खराब होने लगता है, उसको फीलिंग अच्छी नहीं आती, किसी को खांसी भी होती है। तो ये इन्फ्लामेशन करता है, वो तो अक्यूट स्टेज हो गई कि भाई जब आया, जब गैस चैम्बर बन गया तो उस समय हेल्दी लोगों को भी खांसी होने लग गई, सब कुछ होने लग गया, चेस्ट में तनाव होने लग गया, एस्थमा जैसा अटैक भी हो जाता है। लेकिन उसकी एक चिंता होती है, वो एक शॉर्ट टर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये न सिर्फ लंग को असर करते हैं बट सारे शरीर के हिस्से को असर करते हैं। तो उसका उदाहरण ये है कि जो यहाँ के जो दिल्ली के बच्चों की जो लंग कैपेसिटी होती है, छोटे बच्चों की 5, 6, 7, 8 सालों के जो हैं, जो दिल्ली में पले बड़े हैं, अच्छे घरों से अच्छे स्कूल में जाते हैं, उनके लंग फंक्शन जो दूसरे शहर हैं उनसे कमज़ोर होता है, उनकी लंग कैपेसिटी कम होती है दिल्ली के बच्चों की। दिल्ली में। और आज की बात करें तो 1/3 बच्चों को अस्थमा है। वे लंग्स कैंसर पर कहते हैं। जो लंग कैंसर होता है वो 90% जो है ना वो स्मोकर्स में होता था, जो बीड़ी सिगरेट हुक्का वगैरह पीते। लेकिन अभी की बात करें तो 40% लोग जो होते हैं कैंसर के, लंग कैंसर के, वो उन्होंने कभी सिगरेट बीड़ी को छुआ भी नहीं। तो ये एक जो है वो वायु प्रदूषण का असर है, बड़ी वजह। हाँ। और दूसरा एक बीमारी होती है COPD, ब्रोंकाइटिस जिसको कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। वो सारी दुनिया में तीसरे नंबर पे आती है डेथ का पोजीशन में। और वो भी हम जब पढ़ा करते थे तो 90% केसेस स्मोकर में होता था, लेकिन आज हिंदुस्तान की बात करें तो 50% COPD वायु प्रदूषण की वजह से होता है। एक व्यक्ति का जीवन काल जो पैदा होता है हिंदुस्तान में 5.3 साल कम हो जाता है वायु प्रदूषण की वजह से, और जो दिल्ली में पैदा होता है उसका लगभग 11.9 साल कम हो जाता है। तो ये आदमी ऐसे ही तो नहीं डेथ हो जाती, उसको बीमारियां होती है तो डेथ होती है। ठंड की आहट होते ही ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, इस पर वे कहते हैं। मैं नॉर्मली 2:30-3 बजे तक अपना ख़त्म कर देता हूँ OPD, और आज 5:30 बज गए, मैं अभी तक बैठा हुआ हूँ, क्योंकि सारे पेशेंट ऐसे ही आ रहे हैं जिनकी खांसी या तो आ गई है या खांसी बढ़ गई। ऐसे भी मरीज हैं जो इतनी आवाज़ उनकी बंद हो गई कि वो बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहे। अच्छा, बिल्कुल एक वर्ड नहीं बोल सकते, बल्कि इशारों में बता रहे हैं कि उनको क्या तकलीफ है, ऐसे 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 बोलते हैं कि है नहीं आवाज़। ऐसे भी आज भी मरीज मैंने देखे। तो ये बहुत गंभीर समस्या है हमारे दिल्ली से। और आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि जो टॉप 10 शहर हैं जहाँ पर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा, दिल्ली नंबर 1 है, लेकिन उसके बाद नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, दिल्ली के आसपास ही आसपास ही है ज़्यादा जिनको लंग्स की बीमारी है, जो वृद्धावस्था में है, 60-65 साल से बड़े हैं। ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा है, हार्ट की डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, या जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है, या जिनको कैंसर है, या और किसी वजह से ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है,
उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर में ही रहें, भीड़ में ना जाए बिल्कुल। जहाँ मार्केट होते हैं, जो बिजी मार्केट होते हैं, वहाँ AQI बहुत ज़्यादा होता है। आप इंटरसेक्शन जैसे होता है, कोई बिजी ITO जैसे है, या जहाँ पर के 3-3 बार बत्ती हरी लाल हो जाती है, आदमी खड़ा ही रहता है वहाँ पर एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। उससे आप 20 मीटर दूर जाएंगे कम हो जाएगा, और 20 मीटर दूर हो जाएंगे तो जहाँ भी भीड़ का इलाका है, बिजी मार्केट्स है, मैं नाम तो क्या है लूँ मार्केट्स के, बहुत सारे दिल्ली में ऐसे मार्केट है जहाँ आपका दम घुटता है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। सुबह के टाइम पे जब स्मॉग होती है, एकदम धुंध जिसको कहते हैं, उस समय बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, वॉक पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस समय इन्वर्जन की वजह से जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो कण होते हैं PM 2.5 और 5, वो सब नीचे आ जाते हैं। जब धूप आती है तो वो ऊपर चले जाते हैं। तो उस समय आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए बाहर, और वॉक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो 5 लीटर पर मिनट की जगह हम 25 लीटर पर मिनट हवा लेते हैं। और दूसरा कि आप अगर दौड़ लगा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका मुंह खुल जाता है, बिल्कुल, तो वो डायरेक्ट बिना फिल्टर के हवा सारी मुंह से तो और खतरनाक है, क्योंकि वो फिल्टर बाईपास हो जाता है, सारे जो पॉल्यूशन जो रुक सकते हैं नाक में कुछ, वो सीधे मुंह के जरिए चले जाते हैं। AQI बढ़ने पर क्या होता है? PM 2.5, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी कैलकुलेशन से एक इंडेक्स बनता है AQI। तो वो AQI जो इंडिया में कहते हैं कि भाई 50 तक गुड है और 50 से 100 तक सेटिस्फैक्ट्री है और 100 से 200 पुअर है, वो आर्बिट्री है। मतलब क्योंकि जो PM 2.5 होता है वो पटाखों का डिफरेंट होता है, हाउस डस्ट का डिफरेंट होता है, सड़क की धूल का डिफरेंट होता है, पर ये एक मेजरमेंट है, रफ मेजरमेंट। तो AQI जब आप करो 500 हो जाता है तो उसमें ये होता है कि जो हेल्दी लोग हैं इट अफेक्ट्स देम ऑल्सो। मतलब जैसे अब हो रहा है दिल्ली में, अब AQI 150 और 100, जैसे जयपुर में 100 और 125 रहता है, वहाँ किसी को फील नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नुकसान नहीं हो रहा। इस जहरीली हवा का ज्यादा नुकसान शरीर के किन किन हिस्सों पर पहुंचता है? मौजूदा प्रदूषण सबसे पहले तो लंग पे, गले से लंग पे असर करता है। उसके बाद हार्ट अटैक्स ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म की बात करें तो हर जगह का कैंसर, मतलब फूड पाइप का, जिसको इसोफेगस कहते हैं, इंटेस्टाइन का, इसके अलावा पैंक्रियास का, इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम का, जैसे हमारी किडनीज का, यूरिनरी ब्लैडर का, जो स्त्री का जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी जिसको कहते हैं, उसका, और इसके अलावा जो बच्चा पल रहा होता है माँ की गर्भ में, उसकी ग्रोथ पे भी असर पड़ता है, जिसको IUGR कहते हैं, इंट्रा-यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो बच्चे की जो ग्रोथ होती है अंदर, वो भी कम हो जाती है। तो आप जानते हैं कि दिल्ली में इस समय प्रदूषण की कैसी स्थिति है। लगातार जो AQI है वो बढ़ रहा है, और यही नहीं, इसके अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदूषण की बुरी स्थिति है। और आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो ज़रूर इसका असर आपके भी लंग्स पर, और जो आपके शरीर के जो अन्य हिस्से हैं, हार्ट पर भी इसका असर होता है, आँखों पर भी इसका असर होता है, बॉडी के अन्य हिस्सों पर भी इसका असर होता है। अब आपको मैं बता दूं कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं पोल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर, और इसके लिए आप जानते हैं कि जब हम इस तरह का काम करते हैं तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे काम को सपोर्ट करें, क्योंकि हम किसी से भी किसी तरह का कोई विज्ञापन या कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही गवर्नमेंट से। हम सिर्फ और सिर्फ जो न्यूज़ लॉन्ड्री है वो आपके खर्चे पर चलता है, आपके सब्सक्रिप्शन पर चलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें। मैं अवधेश कुमार, दिल्ली से newslaundry.com के लिए।
पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।